ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस इज अ रियलिटी नाउडेज। ये आज की सच्चाई है कि अब जितनी पढ़ाई होने जा रही है या हो रही है वो सब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हो रही है, ऑनलाइन हो रही है और बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा तथा साथ में टीचर्स का भी, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया और पिछले लगभग 6 महीने से क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं और हम सब लोग जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सब ने अपने स्किल को ऊपर उठाया है, इस चीज को सीखा है। तो आज हम ये वर्कशॉप जो आज हमने आयोजित की है, इस सारी चीजों के बारे में डिस्कशन होगा। और मैं बता दूं आपको, मैं विजेंद्र सिंह, ए सक्सेस कोच, मोटिवेटर एंड ए ट्रेनर। इस प्लेटफॉर्म पे इस वेबिनार में आज हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स या एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, डिसएडवांटेजेस, चैलेंजेस। इन सभी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे विस्तार से। काफी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम YouTube पर भी लाइव हैं। YouTube के जो दर्शक हैं वो कमेंट में अपने कमेंट डाल सकते हैं, प्रोग्राम के अंत में हम उनका जवाब भी देंगे। और मैं आपको बता दूं, काफी लोग अच्छे से बड़े, काफी जो फेमस ट्रेनर है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशीष हांडा का मैं स्वागत करता हूं, नेहा गुप्ता जी का मैं स्वागत करता हूं, शालिनी सिंह का मैं स्वागत करता हूं, अमिता मल्हान है साथ में, मास्टर हर्षित तेवतिया है, कुछ जो मदर्स भी इसमें जुड़ी हुई हैं जो अपने विचार व्यक्त करेंगी, तथा काफी लोग हैं। सभी का नाम लेना संभव नहीं है, बट आप सबका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस ए रियलिटी, बेनिफिट्स, चैलेंजेस। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर आशीष हांडा जी का। Very much, Vijender ji, for giving me this opportunity. You know, it's always a welcome sight to see you hosting any meeting and trying your level best to bring all the trainers and, you know, the think tanks together. And it's a very, very positive step from your side. I appreciate that step and congratulate you for this particular event. And really want to offer my gratitude for letting me be a part of this wonderful event. Thank you very much, sir. As the case goes, I don't think we should be using only English, or we'll be using English and Hindi both for the convenience both of the we audience. can start, no problem, sir. Right. So let it be a mixture of the both. So आज का जो हम लोगों का जो आपने जो टॉपिक दिया है, it's about the advantages, disadvantages, and everything about the digital platforms and the online meetings. See, I personally, as a trainer, feel this is an opportunity for us in a great way, because वो कहते हैं ना कि you know change is inevitable and the only thing that is permanent in universe is change. So यहाँ पे भी एक change की opportunity हम लोगों को मिली। और change के बारे में एक चीज और भी कही जाती है कि change is always hardest in the beginning, uncomfortable in the middle, and really appreciated only at the end. So कुछ भी चेंज किया जाए अपने किसी भी रूटीन में, वो शुरू में दुखदाई होता है, अनकंफर्टेबल होता है। ऐसे ही हम लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज तक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत अच्छी अपनी प्रेजेंस इस्टेब्लिश नहीं करने की जरूरत समझते रहे। ऐसा नहीं था कि हमें काबिलियत नहीं थी, सिर्फ ऐसा था कि जरूरत नहीं थी। क्योंकि चेंज के बारे में एक चीज और भी कही जाती है कि पीपल डोंट चेंज व्हेन दे आर टोल्ड टू चेंज, दे चेंज when there is no option but to change. तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही अपॉर्चुनिटी भी था हमारे पास और कंपल्शन भी था कि हम लोगों को अब चेंज होना ही होगा, क्योंकि नहीं बदलोगे तो मिट जाओगे है दुनिया वालों, कि तुम्हारी दास्तां भी नहीं होगी दास्तानों में। तो बदलना तो जरूरत थी इस वक्त की, और हमें खुशी है कि हम उन कुछ चंद लोगों में से हैं जिनका मार्गदर्शन करने के लिए विजेंद्र जी आप उपस्थित हैं, कि यहाँ पे एक चेंज करने का अपॉर्चुनिटी हमको मिला। और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एक इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है अपने आप में, बिकॉज दैट हैज ब्रॉट द वर्ल्ड सच क्लोजर टू ईच अदर। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा कोई सेशन मैं लूंगा और उसमें इंडिया के बाहर के पार्टिसिपेंट्स आएंगे। दैट थिंग विच इज नॉट इन विद इन माई डिस्टेंट ड्रीम्स ऑल्सो, आज वो रियलिटी बन के हमारे अलग अलग सेशंस में हमारे साथ है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट वी हैव ग्रैब्ड. So a trainer is always the one who converts his
प्रॉब्लम्स इनटू पॉसिबिलिटीज। और हम लोग भी इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जब जोड़ने का एक मुहिम चला देंगे, तो ना सिर्फ इससे हम सीखेंगे, बल्कि सामने वाले तक भी हमारी डिस्टेंट रीच पहुंचेगी। हमारे क्रॉस एक्सचेंजिंग होंगे आइडियाज के, वो एक्सचेंज आइडियाज होने की वजह से वी ऑल विल ग्रो। कहते हैं ना विजेंद्र जी कि आपके पास 1 रुपया है और मेरे पास भी 1 रुपया है, तो आप मुझे दे देंगे तो आपका 0 हो गया, मेरे 2 हो गए। सो इट्स वन विन अदर लूज। लेकिन नॉलेज के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि आपके पास एक आइडिया है, मुझ पास भी एक आइडिया है, आपने मुझे दे दिया तो आपका कहीं नहीं गया पर मेरे 2 हो गए, और ऐसे ही मेरे साथ भी है। सो ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी जो हम लोगों को आज मिली है एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की, एक दूसरे के साथ जानने की, सीखने की, समझने की, अपने फिजिकल पैरामीटर्स और बाउंड्रीज को क्रॉस ओवर करके कभी भी टाइम, किसी भी टाइम, किसी के भी स्टडी सर्कल तक पहुंचने की, आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज one thing that we all need to encash. And as a trainer, it's most important to have a far reach. It's more important to have a heterogeneous community of audience. और वो सब चीजें आज हम कर पा रहे हैं तो only because of these digital platforms, which is a blessing in disguise for us. And maybe this is one of those rare good things that COVID has given to us. But thank you, people like you who are giving this opportunity to people like us to drop in and share our views with other members of the community. Thank you so much, Vijender ji. I put my words to rest here. Thank you everyone for listening to me patiently. Thank you all. Thank you very much, sir. Now we will start with Shalini Singh, which is also with us, very successful YouTuber, and she will also express the views about the online coaching, training, challenges. Shalini Singh. थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। एंड डॉक्टर आशीष जी ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी काफी बातों को सुन करके कि मतलब सीरियसली बहुत अच्छी चीज है। टेक्नोलॉजी ने हम लोगों को इतना बना दिया है कि हम घर बैठे हुए यहाँ से मैं अगर नॉलेज, मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, मैं पढ़ाना चाहती हूँ, तो बच्चा कोई बिहार में है, कोई कोलकाता में है, कोई साउथ में है, तो वो मेरी वीडियो को देख सकता है एंड नॉलेज जो है वो गेन कर सकता है। तो मुझे जब स्टूडेंट्स रिप्लाई करते हैं तो मैं आई थिंक कनेक्शन लूज कर गए हैं लोग। और नेहा गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अगेन रिकनेक्ट हो गया है। शालिनी सिंह जी, तो मैं यही बच्चों से कहती हूँ कि मुझे बताएं जरूर आप कहाँ से हैं, कि मुझे कहाँ पे देख पा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यही सोचकर कि मुझे बच्चे इतनी दूर तक भी देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब बहुत अच्छा है, बहुत सारे ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। चैलेंजेस की अगर मैं बात करती हूँ तो टीचर साइड से भी चैलेंजेस हैं एंड स्टूडेंट साइड से भी चैलेंजेस हैं। हम लोग हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि हम इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी के लिए हम चीजों को रिकॉर्ड करें और बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हम हमेशा ऑफलाइन क्लासेस में, कोचिंग में, स्कूल में यही चीजें हमारे लिए एंड पेरेंट्स के लिए भी यही होता है कि असली पढ़ाई वही है जो टीचर आपके सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वो चीजें टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी इतनी अच्छी नहीं लगती हैं, बट काफी हद तक ये बहुत अच्छी चीज है। फ्यूचर में इस चीज में और भी ग्रोथ आएंगे एंड इट्स वेरी बेनिफिशियल, स्पेशली इन टाइम ऑफ पैंडेमिक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हमारे साथ एक स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, मास्टर हर्षित तेवतिया। मैं शालिनी सिंह के बारे में बता दूं, शालिनी सिंह इज ए ग्रेट यूट्यूबर, सक्सेसफुल यूट्यूबर, एंड हर 2 YouTube videos are viral. So she is very successful. She is using this platform very well. And as per me, this is an opportunity. In fact, we have learned a lot. Today we are on the platform. Earlier we never thought of it कि we can talk, 100 people can talk, 200 can talk. Even we were thinking about 4 or 5 people about the WhatsApp before a year. Now we have the platform. We can 300 people, 400, any amount of people can be connected. Even one app in the Google, just I heard 1 lakh people can be connected, viewed. Google app is there. I will just describe after second part of the program. Dr. Handa, can you give a 1 minute about what type of apps we are using nowadays, which we can paid version also, little bit with a brief in 1 minute. Can you explain a little bit how many apps we are using? What types of apps we are using?
To be very honest, Vijender ji, I am not very techno savvy person, so I do not know much about it. All I know about is, Zoom is one of the most commonly used apps, but somehow I have got this apprehension within myself. I'm saying within myself. I'm not saying anybody to borrow it, it being a Chinese or something related to Chinese. So I thought of trying something else. And in the meantime, I came across two good apps. One was this Google Meet from Gmail itself, and one is the GeoMeet. So I am majorly using GeoMeet, which is very similar to Zoom, and it is absolutely complementary and very fast, electrifying fast, and with many features upcoming. So I am doing my particular meetings on GeoMeet, and maybe people can try it and see. It's very handy, very similar to Zoom. And some people even have gone to the extent of saying that the Geo has copied everything from Zoom only. So one who is using Zoom would be absolutely conversant with GeoMeet. And since it is new, so it is not having that kind of a traffic. So it is, the clarity and everything is pretty good at it. So maybe somebody wants to try it. What is it chargeable, or how many people are connected at a time? Yeah. Number one, it is 100% complimentary. There is no paid version available as such. So other platforms have paid and complimentary version, but GeoMeet is 100% complimentary. There is no paid version released as of now. Number one. Okay. Number two, it can host up to 100 members, which is almost the same with many apps. Number three, it does not have any time frame. Neither it has any time frame, nor it has any number of meetings. And one best thing about is you can log in from your mobile also. So even while on the go, participant can join through mobile also, even if he does not have that internet connection with him. Okay. So this is one great feature about it. Okay. Now, I will ask Shalini madam to kindly give some views about the apps. What are the apps can be used? What are the benefits? And how the majority can be utilized of it? Shalini Singh. Nowadays, many of people were saying कि Zoom जो है वो Chinese है, तो Zoom कभी भी बंद हो सकता है. जैसे हम देख रहे हैं काफी सारे apps जो हैं बैन हो चुके हैं. तो and बीच में ये भी आया था कि Zoom पे डाटा ब्रीच हो रहा है, डाटा जो है वो चोरी हो रहा है, and schools, institutions were not very comfortable about it. तो काफी सारे institutions ने, as I am from educational background, तो मैं उसी के regarding बात करूंगी कि काफी सारे schools ने and coachings ने तो अपना ही खुद का app डिजाइन करवा लिया है. काफी सारे इंस्टीट्यूट्स अपना ही खुद का ऐप जैसे यूज कर रहे हैं, स्पेशली एलन वगैरह हैं, आकाश इंस्टीट्यूट है, तो वो अपना खुद का ऐप डिजाइन करवाया उन लोगों ने. एंड गूगल टीम पे भी क्लासेस देते हैं लोग, क्लासेस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं जिसमें स्कूल की तरह ही प्रॉपर क्लासरूम्स बनाए जाते हैं. स्टूडेंट्स भी उसमें एज अ क्लासरूम ज्वाइन करता है एंड टीचर उसमें क्लासेस चेंज कर सकता है, जैसे एक क्लास में से एग्जिट होके दूसरी क्लास में एंटर कर सकता है. तो ये बहुत जैसे स्कूल चलता है उसी तरह से ऐप डिजाइन किया गया है. तो मैंने काफी देखा है कि इंस्टीट्यूशंस अपना पर्सनल ऐप यूज कर रहे हैं. एंड और भी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानते हैं जो पेड भी हैं एंड फ्री क्लासेस भी दे रहे हैं. तो एंड स्पेशली आजकल यूट्यूब पे जो यूट्यूबर्स हैं, टीचर्स हैं, वो भी अपना पेड वर्जन में ऐप डिजाइन करवा लेते हैं एंड उसके बाद वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उस पे. तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कोई लिमिट ही नहीं है, उसमें कितने भी स्टूडेंट्स एक बार में लाइव क्लासेस ले सकते हैं एंड रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हैं. So one drawback he told, आंखों पे असर पड़ता है. तो मुझे लगता है कि हमें अपना आंखों को थोड़ा रेस्ट दे के, थोड़ा सा गैप देने के बाद ही हमें उसको चालू रखना चाहिए एंड हमारा पोस्चर भी प्रॉपर होना चाहिए. डॉक्टर हंडा, आर यू एग्री कि हमारा जो पोस्चर है, और हमें जो इस चीज से एग्री रहना चाहिए कि हमारा पोस्चर ऑलवेज मेंटेन रहे, हम कुछ टाइम बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा 1 मिनट का गैप लेके फिर से हम कंटिन्यू कर सकते हैं पढ़ाई को. डॉक्टर हंडा. जी, that is what we told to the teachers and the school management of our kids. यहाँ पे अभी शुरू में इन लोगों ने क्या किया, जैसे स्कूल के पैटर्न पे एक क्लास होती थी और उसके बाद फिर दूसरी होती थी, फिर तीसरी होती थी. Then all the parents of that particular institution in which my child was taking the classes, we jointly gave them a representation कि यहाँ पे आई स्ट्रेन बच्चों को इतना ज्यादा हो रहा है कि काइंडली मेक श्योर कि एक 40 या 50 मिनट्स की क्लास के बाद मिनिमम 50% ऑफ द टाइम यानी 20 मिनट्स का गैप जरूर दिया जाए,
बिफोर दे गो ऑन टू द नेक्स्ट क्लास। सो इस तरीके से करके वो सजेशन को देके हमने इंप्लीमेंट करवाया। एंड प्लस एज यू राइटली सेड, पोस्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज अगर हम बहुत ज्यादा आगे लीन होके बैठना बच्चे को आदत डाल देते हैं तो समहाउ वो उसकी बैक में जो पेन और वो सब चीजें हैं जिस एज पे नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू नो आई स्ट्रेन तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज अगर क्लासेस लेनी है तो वो आई स्ट्रेन तो होगा। बट जैसे आपने बहुत राइटली कहा कि बीच में पीरियोडिकली गैप देके, अच्छी डाइट देके, बीच में गैप्स देके, प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करके, प्रॉपर लाइटिंग मेंटेन करके, एंड एंश्योरिंग कि अगर वो मोबाइल पे ले रहे हैं तो ट्राइपॉड स्टैंड जरूर हो और हेडफोन्स वगैरह हो, ताकि उनको बहुत ज्यादा आगे अपने आप को बेंड करके स्क्रीन को बहुत ज्यादा नजदीक से नहीं देखने की मजबूरी हो। तो ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस हैं, अगर हम लेंगे तो डेफिनेटली दीज आर गोइंग टू हेल्प अस इन द लॉन्ग रन। बिकॉज अभी मजबूरी है, करना तो है, पर कितना सेफली कर सकते हैं, दैट इज द ओनली द कैच। जी डेफिनेटली। मैं एक सूचना देना चाहता हूँ, ये हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा है। जो लोग हमारे से यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं वो कमेंट कॉलम में कमेंट कर सकते हैं और एट द प्रोग्राम के एंड में हम उनका जरूर जवाब देंगे। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल यूट्यूबर्स, यूट्यूब वॉचर्स, they can write a comment about the benefits, challenges and disadvantages of the online classes, online platform. Now I will invite Shalini Singh, so she will say something about the few words, what are the precaution we should take nowadays about the online classes. Shalini Singh। जी सर, प्रिकॉशंस के लेवल पे तो ये है कि जैसे सर ने बताया कि लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि नीड ऑफ द आवर है, हमें क्लासेस तो लेनी ही है, कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। बट एक मैं डिसएडवांटेज और बताना चाहूंगी, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है जो स्टूडेंट का वो बहुत जल्दी लैक कर जाता है। बिकॉज क्लास में तो उसके पास रिस्ट्रिक्शन है कि वो क्लास में बैठा है, टीचर है, वो बाहर नहीं जा सकता, रिस्ट्रिक्टेड माहौल है। बट जब वो घर पे होता है तो कई बार होता ये है कि जैसे मेरे हस्बैंड भी टीचिंग प्रोफेशन में है, वो सुबह 8 बजे क्लास ले रहे होते हैं। तो एक दिन हुआ ऐसा कि वो अटेंडेंस ले रहे थे और उसमें से 2 बच्चे सो चुके थे, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उन्होंने क्लास के बाद उनको फोन किया उनके पेरेंट्स को, एंड उनके पेरेंट्स ने कहा कि बच्चा तो सो गया। प्रैक्टिकल थिंग्स, एंड मैंने अपने आसपास भी देखा है, पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि हम किस बात का पे करें जब हमारा बच्चा क्लासेस में अटेंटिव ही नहीं है, हमारा बच्चा क्लासेस को उतने 100% एफर्ट से कर ही नहीं पा रहा है जो ऑफलाइन में होता था और जो ऑनलाइन में हो रहा है। तो पेरेंट्स की बात भी गलत नहीं है, पेरेंट्स भी सही बोल रहे हैं कि बच्चा उतना एफर्ट्स नहीं लगा पा रहा है जैसे पहले लगा सकते थे वो। अब यहाँ पे ये बच्चे सो जाते हैं, बच्चे लेथार्जिक होते हैं, क्लासेस का जो टाइमिंग है अगर वो अर्ली मॉर्निंग होता है या बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल से या लैपटॉप से देख रहे हैं तो उनकी आई स्ट्रेन करती हैं, एंड वो बीच बीच में भी उनको झपकी लग जाती है। अगर वो थोड़ी देर भी आई रिलैक्स करने के लिए आईज क्लोज करते हैं तो छोटे बच्चे हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। एंड इसमें एक और चीज है, जो बच्चे 5th क्लास से छोटे हैं, मतलब 4th क्लास में है या 2nd 1st क्लास में है, उनके लिए तो हम ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन टीचिंग, फोन, ये सब कुछ कह ही नहीं सकते। बिकॉज वो स्टूडेंट्स को पकड़ के बिठाना एक जगह पे कि तुम यहाँ से सीखो, वो बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है पेरेंट्स के लिए। तो होता ही है कि बच्चे की क्लास साथ में पेरेंट्स भी ले रहे होते हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि तो इसमें बहुत सारे जोक्स भी बन रहे थे कि आयरनी यही है कि जो पेरेंट्स बचपन में अपनी क्लासेस बंक करते थे उनको अपने बच्चों के साथ में क्लासेस रिपीट करनी पड़ रही है। तो दैट इज ट्रू। आपने बहुत अच्छी बात बताई हमें कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। डॉक्टर हांडा ने हमें बताया कि किस तरह से प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्योंकि ये चीजें बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली हैं। ये तो अभी शुरुआत है, हो सकता है हमारा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बहुत लंबे टाइम तक इसी तरीके से मेंटेन हो। और जो लोग यूट्यूब पे हैं या फेसबुक पर हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे ट्रेनर्स आज की डेट में ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं, एंड काफी लोग उनसे जुड़ते हैं। तो हमने भी आज एक प्रयास किया था कि इस तरीके से हम लोगों को जोड़ें और अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाकर इसके बारे में डिस्कशन करें, चर्चा करें। तो इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हमने एक प्रेजेंटेशन भी तैयार किया है अबाउट द बेनिफिट्स एंड बाकी चीजों के बारे में, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बट मैं थोड़ा ऐप्स के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं कि हम किस किस तरह की ऐप यूज कर रहे हैं। जो ये प्रोग्राम चल रहा है जूम ऐप के ऊपर चल रहा है, सबको पता है, और काफी लोग इसको यूज करते हैं। जैसे डॉक्टर हांडा ने बताया, डॉक्टर शालिनी सिंह ने बताया कि ये काफी कंफर्टेबल भी है और थोड़ा इजी टू यूज है। बट अभी हम जैसे कि जियो मीट के बारे में डॉक्टर हांडा ने बताया कि हम उसको भी ट्राई करेंगे, बिकॉज हमें एक ही सॉफ्टवेयर पर डिपेंड नहीं होना चाहिए।
और आने ये पेड वर्जन भी है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हमें इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा, तो कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज इससे मिलती है और कुछ टाइम, काफी टाइम तक हम इसको कंटिन्यू कर पाते हैं। तो फ्री वर्जन पे काफी लोग हैं। जियो मीट एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास में। दूसरा एक गूगल मीट है। गूगल मीट पे मिनिमम, जो गूगल मीट का जो नाम है, हैंग आउट के नाम से भी आजकल चल रहा है, हैंग आउट पे 250 लोग यानी 250 लोग एक साथ जुड़ जाते हैं। एंड सबसे अच्छी बात इसके अंदर जो मैंने पढ़ा है कि 1 लाख लोग इसको व्यू कर सकते हैं एट ए टाइम, और 250 लोगों को हम रफली कनेक्ट कर सकते हैं लाइक अस, एंड 1 लाख व्यू को डायरेक्टली दे कैन व्यू। मतलब काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है ये गूगल मीट या हैंग आउट के अंदर जो है। हमारी जीमेल के अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर ये अवेलेबल है हैंग आउट। दूसरा जियो मीट जो हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, बिकॉज ही इज ए डॉक्टर आल्सो, तो ही कैन टेल 10 एक्स्ट्रा थिंग्स टू अस आल्सो। सो जियो मीट भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो काफी स्कूल्स कॉलेजेस यूज कर रहे हैं, उसके बारे में भी हमें देखना चाहिए। फिर जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जो हम भूल रहे हैं, यूट्यूब। काफी लोग उस पर लाइव जाते हैं और आपने देखा होगा बहुत सारे लाइव प्रोग्राम ऑलवेज चलते रहते हैं, काफी लोग जुड़ जाते हैं, उस पर शायद रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैं डॉक्टर हांडा जी से पूछूंगा, कैन यू थ्रो सम लाइट कि उस पर रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है यूट्यूब पे, जो कितने लोग जुड़ सकते हैं या किस तरीके से? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं YouTube और Facebook लाइव इन दोनों में से किसी एक पे लाइव कर सकता हूं जब मैं अपना सेशन करता हूं। तो आई पर्सनली प्रेफर टू यूज Facebook लाइव रादर देन YouTube लाइव, एंड द रीजन फॉर दैट इज कि YouTube पे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, या आपके भी फॉर दैट रिगार्ड एनीबडी, शालिनी जी के भी, हम सबके, क्योंकि Facebook एक पुराना प्लेटफॉर्म है और फेसबुक ज्यादा वाइडली यूज्ड है, तो हम सबके, मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट मेरे तो है ही है, फेसबुक के जो मेरे फ्रेंड लिस्ट है, या जो मेरे सब्सक्राइबर तो नहीं होते, वो फ्रेंड होते हैं, जो मेरे अटैच्ड लोग हैं, वो यूट्यूब से कई गुना ज्यादा हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। शालिनी सिंह, कैन यू से सम वर्ड अबाउट फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव? This is also a good platform. Nowadays people are using on, I have seen YouTube people are using most. So, and congratulations to you also. Yesterday you made a video live, very successful video yesterday, and we have just seen that video. So can you say something about that platform? यस सर, यूट्यूब लाइव जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा सही रहता है। जैसे जो स्टूडेंट्स पेड वर्जन लेते हैं किसी भी टीचर के लिए, या फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, उनका पेड वर्जन लेते हैं, या अनअकैडमी हो गया, बायजूस हो गया, इनका पेड वर्जन लेते हैं, या फिर जो यूट्यूब लाइव में बच्चे पढ़ते हैं, वो बिल्कुल सिमिलर होता है। आपकी प्रेजेंटेशन पीपीटी पीडीएफ चल रही होती है, टीचर का जो कॉलम है उतना ही कॉलम होता है जिसमें टीचर एक्सप्लेन कर रहा होता है, और नीचे चैट बॉक्स होता है। तो एग्जैक्टली सेम रहता है। जहां वो पेड वर्जन में वही चीज प्रोवाइड करा रहे हैं, वहां यूट्यूब लाइव पे भी टीचर अगर अच्छा खासा टेक्नोलॉजी को जानता है एंड उसने प्रैक्टिस की हुई है, तो वो टीचर भी यूज कर सकता है। जैसे मैं यूज करती हूँ, OBS यूज करती हूँ मैं, ओपन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। अगर मैं उसको यूज करती हूँ तो मैं पीपीटी और पीडीएफ एक्सप्लेन कर लेती हूँ स्टूडेंट्स को, जो मैंने प्रेजेंटेशन ऑलरेडी प्रिपेयर की होती है, उस प्रेजेंटेशन को मैं उसमें लाइव स्ट्रीम करके दिखाती हूँ स्टूडेंट्स को, एंड स्टूडेंट्स साथ के साथ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी करते हैं कि मैम ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, या इसको रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर लेते हैं। तो काफी हद तक लाइव जाना यूट्यूब पे इजी है, एंड स्टूडेंट्स को ज्यादा बेनिफिट रहता है कि स्टूडेंट्स समझ पाते हैं। जैसा पेड वर्जन में उनको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, वही उनको फ्री में भी हम यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो यूट्यूब लाइव जो मेरे सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स हैं वो मुझे वहां देखते हैं, साथ साथ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उनको ज्यादा अच्छे समझ में आता है। एंड स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं, मैम रिकॉर्डेड क्लास से अच्छा आप लाइव ले लिया करो, तो आप पहले से ही जो है टाइम सेट कर दिया करो, हम उस टाइम पे लाइव आपकी क्लास में आ जाया करेंगे। तो ये है, बहुत अच्छा है मेरे लिए, मैं उसको यूज कर रही हूँ आजकल, एंड काफी चीज सीखनी पड़ी, एकदम से नहीं आता है। एंड दिस इज अ चैलेंज टू टीचर्स, राइट, कि हमें बहुत अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ा, चीजें सीखनी पड़ी। एक्चुअली लॉकडाउन से पहले मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था, मैंने चैनल बनाया, फिर धीरे धीरे मैंने प्रेजेंटेशन को उसमें लाया। प्रेजेंटेशन बनाना जानते थे बट कभी जरूरत नहीं पड़ी तो बनाई ही नहीं, इसलिए मैंने कंटेंट को डेवलप किया, उसी लेवल पे प्रेजेंटेशंस बनाई। फिर मैंने यूट्यूब पे क्लासेस लेना स्टार्ट किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स पसंद भी करने लगे। तो कहीं ना कहीं मेरी जो स्किल्स थी बिफोर कोरोना टाइम, मैं कहूंगी कि मैं उससे बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी हूँ। तो टीचर्स ने अपने साइड से कह सकते हैं कि एकदम अपने आप को
एफर्ट्स करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और टीचर्स स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं. दैट इज द नीड ऑफ द आवर. थैंक यू. मैं सभी टीचर्स को, सभी स्टूडेंट्स को ये बधाई देना चाहता हूँ कि एक नए प्लेटफॉर्म पे हम सब ने सीखा है और ये चीजें बहुत अच्छा काम आने वाली है, स्किल को डेवलप किया है. और जो डॉक्टर साहब ट्रेनर भी हैं, मैं एज ही नोज कि पहले बहुत सारे ट्रेनर इस प्लेटफॉर्म पे नहीं थे. लाइव प्लेटफॉर्म को हम सबने सीखा है. मैंने भी एक छोटा सा कदम बढ़ाया है इस तरफ कि हम भी लाइव जाके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसको सीख सकें. और मैं कांग्रेचुलेशन देना चाहूंगा नेहा गुप्ता जी को. सी इज ज्वाइनिंग एंड जस्ट आई विल गिव आफ्टर 30 सेकंड, आई विल जस्ट रिक्वेस्ट टू एक्सप्रेस द व्यूज अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. तो एजेंडा यही है कि क्या बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन क्लासेस के या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के, और थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज पे भी डिस्कशन हुआ है हमारा, एंड कितनी एप्स हम यूज करते हैं, ये अभी तक का डिस्कशन हमारा चला है. तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है कि ये ऑनलाइन क्लासेस यूजफुल है, नहीं है, हाउ मच इट विल गो नाउ, इधर से आगे कितनी दूर हम जाने वाले हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे. सो आई विल रिक्वेस्ट नेहा गुप्ता टू काइंडली स्पीक. नेहा जी. थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस प्रिविलेज. सर मैं आप लोग के जितना इतना पावरफुल अभी कंटेंट कोई प्रेजेंट नहीं करती हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज माई वर्क इज लिटिल पैसिव. आई एम अ काउंसलर. हाय शालिनी जी, हेलो डॉक्टर आशीष आंडा जी. तो मेरा काम ज्यादातर टेलीफोनिक रहता है और मैं 2012 में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास ली थी, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. 2012 में फर्स्ट टाइम कंपनीज ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी इंडिया में, तो मैंने उनके सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना तब से शुरू किया था. और अब मुझे काफी खुशी है कि आजकल हर एक टीचर उसको इस्तेमाल कर रहा है और अब क्या फोर्सफुली उनको इस्तेमाल करना पड़ रहा है. पहले उनके कुछ सॉफ्टवेयर आते थे जिन पे हमें ट्रेनिंग मिलती थी और हम उस पे पीपीटी अपलोड करते थे और बच्चों को दिखाते थे. स्कूल पेज इज वन ऑफ द कंपनीज इन बैंगलोर एंड दुबई, सो आई हैड वर्क विद दैट आल्सो एज अ काउंसलर एंड अ ट्यूटर. बट अभी इतने एप्स आ चुके हैं, इतने प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो चुके हैं कि अब इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर. YouTube has become a search engine for everyone. अब आई थिंक गूगल पे जितना सर्च होता है उतना ही वीडियोस के लिए यूट्यूब पे भी सर्च होता है. और जितने भी एप्स आप देखिए बच्चों के लिए बहुत अच्छी है कि बच्चों के लिए, मैं अपने बच्चों को पहले लेकर जाना पड़ता था मुझे फिजिकली कोई भी सेशन दिलाने के लिए, तो अब मेरा भी टाइम सेव होता है कि अब उनके सारे ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं. आइदर इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स में भी सारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, उनके नए नए एप्स हैं. मेरा बच्चा जैसे चेस टूर्नामेंट्स खेल रहा है या फिर एबिकस क्लासेस ले रहा है, या जो भी वो क्लासेस अब मुझे खुद लेकर जाना पड़ता था वो सब अब घर से हो रहे हैं. और काफी अच्छा है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ अब उसको एक टफ कंपटीशन मिल रहा है, जो पहले सिर्फ नेशनल लेवल पर चलता था. पहले हम स्टेट लेवल तक सोचते थे कैसे जाएं, अब इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स आकर डायरेक्ट कम्पीट कर रहे हैं. तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है. और अनअकैडमी में भी मैं काम कर चुकी हूँ, तो अनअकैडमी में भी जिस तरीके से अभी शालिनी जी डिस्कस कर रही थी कि अनअकैडमी में लोग अपना कंटेंट डालते हैं और जिस तरीके से वहां पे आप पेड वर्जन में या अनपेड वर्जन में भी स्टूडेंट्स को अवेलेबल होती हैं वीडियोस, तो आजकल सेम चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है. बट फर्क सिर्फ इतना है कि यूट्यूब में हमें काफी सर्च करना पड़ता है कि कौन सा कंटेंट है जो हमारे लिए वैल्यूएबल है. और अनअकैडमी के ऑब्वियसली दे आर ऑल एक्सपीरियंस ट्यूटर्स जो वहाँ पे कंटेंट डाल रहे हैं. बस थोड़ा ये डिफरेंस है कि थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है और स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है बच्चों का क्या, हम अडल्ट्स का भी स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो आंखों के लिए तो ऑफकोर्स काफी खराब है, ब्रेन के लिए भी. ईयरफोन से हम दूर नहीं जाते हैं, ईयरफोन्स हर टाइम कान में ही रहते हैं. और ये और बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, दे आर नेवर एंडिंग. और डिसएडवांटेज तो एक जो सबसे बड़ा है कि पहले हम फिजिकली जो मिल पाते थे, जो बात कर पाते थे, जो सेशंस में हमारे अपने इंटरेक्शंस होते थे वो खत्म हो गए हैं. लाइक व्हेनेवर आई टेक क्लासेस तो जूम पे एक्सप्रेशंस नहीं देख पाते हैं. डेफिनेटली डॉक्टर नेहा गुप्ता जी, बॉडी लैंग्वेज जी, फिर से हम बॉडी लैंग्वेज चांस देंगे आपको. थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन भी हमारे पास में है क्योंकि जूम पे है हम लोग, थोड़ा लिमिटेशन भी है टाइम की. तो अभी हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, अमिता मल्होत्रा. कैन यू हियर मी? कैन यू हियर अस? अमिता मल्होत्रा. आई थिंक वीडियो अभी ऑन नहीं है, अगर जैसे ही वो कनेक्ट होते हैं फिर से हम चलेंगे. तो हम एक स्क्रीन शेयर करते हैं आप सबके साथ. छोटा सा हमने एक बनाया हुआ है
ये सारी बातें चल रही थी, आप नेहा जी थोड़ा सा हम बीच में रह गए थे, कितनी एप्स हम यूज कर रहे थे, यही बात हम कर रहे थे। जूम हम यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट Okay. टीम यूज कर रहे हैं, गूगल मीट यूज कर रहे हैं, यूट्यूब के बारे में भी जी। काफी बात हुई है अभी, So फेसबुक there is लाइव। another app आजकल आई है, that is Airtel ब्लू जीन्स। मैंने यूज की है अपने 2 सेशंस में। जी ब्लू जीन्स एक नई ऐप है, काफी इफेक्टिव है और बिल्कुल जूम की तरह है, और उसके सारे फीचर्स जूम की तरह हैं। इट्स एक्चुअली यू कैन कॉल इट एज अ डुप्लीकेट ऑफ जूम। ओके अच्छी है, बट उसका अभी मैंने अभी उसका फ्री वर्जन ही यूज किया है, बट उसका पेमेंट भी आई थिंक जूम से कम है if you go for the paid version. Yeah. ओके So you can add on this also, but there are various others also. जियो ने भी अपना वेब ब्राउजर यूज करना शुरू कर दिया है शायद। जियो का भी आ गया है, पहले वो सिर्फ मोबाइल पर था, अब जियो का वेब वर्जन रिलीज हो गया है, बट उसका जो फीडबैक आया वो थोड़ा यूजर फ्रेंडली नहीं है इतना जितना हम जियो से एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट ब्लू जीन्स मुझे ज्यादा बेटर लगा। मैंने 1-2 सेशंस कंडक्ट किए हैं, प्लस अटेंड भी किए हैं, तो दोनों में एक्सपीरियंस अच्छा था। famously we are using, in fact, nowadays this Zoom we are using, YouTube platform also there, and one you Right. told about the Google Meets and Google Geo also we are using. मतलब commonly this is the most famous platform. राइट, Now, MS टीम्स भी सर। Yes, MS Team basically. राइट। सो बाकी जो हम बात कर रहे थे ये था कि जिस तरह से हेल्थ इश्यूज पे थोड़ा सा ये देखें कि आज की जो सिचुएशन है उसमें हमें ऑनलाइन एजुकेशन पे ही जाना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और हमें सीखना भी पड़ेगा। थोड़ा फिजिकल कनेक्ट जो मिस होता है, जो एक लव एंड अफेक्शन आता है जब हमने सामने टीचर बैठते हैं या ट्रेनर बैठते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, तो ये फिजिकल कनेक्ट है वो थोड़ा सा एक मिसिंग हो जाता है, जहाँ पे हम एक एनर्जी पैदा कर पाते हैं, वो थोड़ा सा मिसिंग है। दूसरा इसका डिसएडवांटेजेस में अगर जाए तो थोड़ा सा कई बार बच्चों को देखा है कि अंदर से चैटिंग करना शुरू कर देते हैं कई बार उस प्लेटफॉर्म पे वो लोग, ये डिसएडवांटेज सर, आपको ये भी नहीं पता चलता कि क्लास अटेंड कर रहा है या किसी दूसरे डिवाइस पे कोई गेम खेल रहा है। यस डेफिनेटली चैटिंग करना शुरू कर देते हैं। दूसरा मैं कई बच्चे मैंने खुद देखे हैं कि क्लास चल रही है वो लेट जाते हैं बेड के ऊपर जाके, ये मेरा बेटा भी ये करता है। ये एक डिसएडवांटेज है, मतलब डिसिप्लिन की थोड़ी सी शॉर्टेज इसके अंदर है, तो हमें मतलब एज ए पेरेंट्स वो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अपने सन और डॉटर दोनों को बोला है कि जब भी वो क्लास अटेंड करते हैं तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में बैठेंगे, चेयर पे बैठेंगे, एक टेबल पे, तो उससे क्या है कि उनका एक रिदम जो 4-5 घंटे का है वो बना रहेगा। अदरवाइज क्या स्लोनेस आ जाती है बॉडी के अंदर भी और हमारे सारे सिस्टम में, ना हमारा दिमाग फिर समझना चाहेगा जब बेड पे लेट के हम देखेंगे उस चीज को। सो मैं किसी को पर्सनली नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन हम मुझे लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वो कोशिश की, जो मेरे जो सन है उसने वो ट्राई किया उस चीज को। So you are lucky that your kids are listening to you. मेरे बच्चों को भी समझा दीजिए। यस डेफिनेटली। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी, डॉक्टर हांडा ने भी बताया, शालिनी सिंह ने बताया कि जो थोड़ा सा आंखों पे असर है उसके लिए हमें यही करना चाहिए कि थोड़ा गैप ले लेके हमें इस चीज को आगे बढ़ाना है। और थोड़ा सा मैं बैक में भी बैक और नेक के काफी इश्यूज आ रहे हैं आजकल, तो बॉडी पोस्चर आप हमें मतलब मैं अपना पोस्चर बताऊं, आप मुझे देख पा रहे हो, तो दिस शुड बी अवर बॉडी पोस्चर, क्योंकि आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस योगा पे भी देखे होंगे, उस पर भी हम करते हैं, तो हमारा बॉडी पोस्चर पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। और थोड़ा सा हमें जब जैसे आप बोल रहे हैं, डॉक्टर हांडा बोला, तो मैं थोड़ा अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करूँ कुछ सेकंड के लिए, तो वो भी एक अच्छा एक स्ट्रेस फ्री करने के लिए बॉडी को बहुत फायदेमंद है। तो बॉडी पोस्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आंखों को भी हम थोड़ा थोड़ा झपकाते रहेंगे बिटवीन, तो आंखों की दिक्कत भी नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें लुब्रिकेंट भी यूज करना चाहिए, आई ड्रॉप्स आती है ना लुब्रिकेंट, वो भी करना चाहिए, क्योंकि एक सेकंड स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया हमारा। यस ये प्लस में क्या हो गया, 5-6 घंटे क्लासेस हो गई है, उसके बाद फिर चीजें होमवर्क करना शुरू करते हैं बच्चे, तो वो भी चीजें चलती रहती हैं साथ साथ। और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हमने काफी बात की। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जो मेरे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर हांडा जी, नेहा गुप्ता, शालिनी सिंह, अमिता मल्होत्रा, मास्टर हर्षित तेवतिया, और बहुत सारे लोग और भी जुड़े, यूट्यूब पे जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू सर।